हेलो। हेलो सर। यस सर, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। तो लास्ट रन पे जो मैंने पढ़ाया था एक बार मैं फटाफट ब्रशअप कर देता हूँ और फिर उसके आगे जो असाइनमेंट के डाउट थे वो बता के फिर मैं आगे बढ़ता। ठीक है। तो मैंने लास्ट रन पे बेसिक इनइक्वालिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी थी। लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इंटरवल लिखा जाता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो सिंबॉलिकली 2 टू इन्फिनिटी ऐसा लिखा जाने वाला है। अगर कहीं पर सॉल्व करने पर ये आ जाए तो x इज लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4 फॉर क्लोज इंटरवल। देखो यहाँ पर मार भी क्या हुआ है, x 4 से छोटा, ये वाला इंटरवल आ गया। इस इंटरवल को लिखने का तरीका मेरे पास क्या है, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी, 4 इज इंक्लूडेड, तभी देखो स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो सम लिखा हुआ है इसमें बोला गया कि ऐसा एक्स आइडेंटिफाई करना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी सेटिस्फाई करे। तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया और दोनों का कॉमन पार्ट उठा। कॉमन पार्ट मेरे पास क्या गया, x बिलोंग्स टू 2,4, 2 भी इंक्लूडेड है 4 भी इंक्लूडेड है, तो मेरे पास ये ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में बस यही था और इसके ऊपर कुछ सम भी थे तो जो हमने करे थे कुछ, और कुछ असाइनमेंट में करने के लिए दे दिए थे। तो तुम लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे असाइनमेंट के सवाल, पहले वही मैं डिस्कस कर देता हूँ फिर आगे बात। तो असाइनमेंट का कोई सवाल जो तुम लोगों को पूछना हो? लीनियर वालों के बारे में मैं पहले बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 किसी को पूछना है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। अरे तुम लोगों ने सम सॉल्व किए ना? हेलो, यस सर, किए। आवाज? अच्छा, 13th, 14th, मतलब मेरे ख्याल से लीनियर वाले तुम लोगों ने सारे सॉल्व कर दिए थे। हायर डिग्री के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी और हायर डिग्री में कुछ में दिक्कत हो रही होगी, मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो जो बात हम लोगों ने सीख ली थी वो इस तरीके की कि अगर मेरे पास लिखा हुआ x+1, x-2, x-3, x+4, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करना है तो नंबर लाइन पे सॉल्व कर लेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सारे रूट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। जो रूट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, एक -4 आ रहा है, इससे एक -1 आ रहा है और रूट्स हमेशा बढ़ते ऑर्डर में लिखेंगे। फिर मेरे पास एक √2 आ जाएगा, एक √3 आ जाएगा, दिस इज माइनस इंफिनिटी। सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम लोग हमेशा प्लस इंफिनिटी के ऊपर से कर्व ड्रॉ करेंगे। पहले पॉइंट से नीचे, अगले पॉइंट से ऊपर, फिर अगले पॉइंट से नीचे, फिर अगले पॉइंट से ऊपर। एक मिनट कुर्सियां रखो, एक इधर आया, एक अच्छा तुमने वो सुन लिया था ना लेक्चर? हाँ, जो ऑनलाइन वाला लेक्चर तुमको अभिनंदन सर ने भेजा था कि नहीं भेजा था? तुम अभिनंदन सर के पास चले जाओ, पहले उनको पढ़ा दो, उनके पास चले जाओ। ठीक है, मेरे पास नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नंबर लाइन पर अगर कर्व ऊपर दिखेगा तो प्लस लिख लेंगे, नीचे दिखेगा तो माइनस लिख लेंगे, ऊपर लिखेगा तो प्लस लिख लेंगे, नीचे लिखेगा तो माइनस लिख लेंगे, ऊपर लिखेगा तो प्लस। मुझे किस बात का आंसर चाहिए, होल क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ी। 0 या 0 से बड़ी कहां पर है, जहां पर मैंने प्लस लिखा हुआ है। एक सेगमेंट ये आता दिख रहा होगा, एक सेगमेंट ये आता दिख रहा होगा, एक सेगमेंट ये आता पिक कर लिया पूरा। फिर मैं ये वाला इंटरवल पिक कर लूंगा और ये मेरे पास कितना जाएगा, यूनियन के साथ लिखा जाएगा। जब भी नंबर लाइन पे अलग अलग सेगमेंट दिखे और सब मुझे चाहिए हो तो यूनियन लगा के लिखते हैं। क्या लिखा जाएगा, -1,2 यूनियन। फिर देखो 3 टू इंफिनिटी, 3 मस्ट बी इंक्लूडेड, तो 3 से इंफिनिटी मेरे पास ये उसको आता नहीं, 11th वाला है तेरा, तो मेरे पास ये यहाँ तक बात सारे लोगों को आती है।
अब देखो इसके हायर डिग्री वाले जो सवाल मैंने करने के लिए दिए तो तुम लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे, तो पहले तो सर, वही सवाल डाउट हो वो पूछ लो। सर क्वेश्चन नंबर 10 है ना? क्वेश्चन नंबर 10। 10 तो यार हाँ लीनियर वाला सर, है। सर उसमें ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, जो हाँ। मिक्स फ्रैक्शन भी है, लेफ्ट वाला जो एक्स वाला है उसको भी मिक्स फ्रैक्शन के हिसाब से सोचने की वो मल्टीप्लाई में है। मैं लिख देता हूँ। मैं एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं हायर डिग्री के बारे में बात कर लूं क्योंकि अभी ये बात चालू हो गई, तो मैं फिर तुम्हारा डाउट बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 किसी को पूछना है? 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th। हेलो, यस सर। 26 पूछना है? नहीं सर। अच्छा, 27th। हेलो, क्वेश्चन नंबर 27 कुछ तो पूछना चाहते हैं तुम्हारे पास। मेरे पास जो लिखा हुआ है वो एक क्यूबिक लिखी हुई है। अभी तक जो सवाल करते थे उसमें मेरे पास ऑलरेडी फैक्टर लिखे रहते थे, तो मुझे ज्यादा पेन नहीं लेना पड़ता था। इस सम की खासियत कि इसमें फैक्टर नहीं लिखे हुए। अगर फैक्टर नहीं लिखे हुए तो मुझे फैक्टर करने पड़े, और फैक्टर कैसे करेंगे? देखो क्यूबिक लिखी हुई है मेरे पास, और क्यूबिक जो लिखी है वो क्या लिखी हुई है? 27x3। क्या लिखा है? 27x3। 27 नहीं है यार, x3। सॉरी, 27 से क्वेश्चन है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 14x माइनस 8। दिस इज लेस देन। अब ये क्यूबिक लिखी हुई है, जब तक इसके फैक्टर नहीं होंगे तब तक हम लोग सवाल ही सॉल्व करते। एक रूट फैक्टर तुक्का करने मार के के लिए 1 क्या? निकाल लेंगे। हम फिर से बोलिए। f = 1 तुक्का मार के 0 निकाल लेंगे। बिल्कुल। तो कुछ लोगों ने डिवाइड कहा कर कि भाई देंगे। क्यूबिक लिखी हुई है और इस क्यूबिक का कॉमन सेंस से एक रूट निकाल लिया जाए। तो किसी ने मुझसे बोला कि x = 1 इसका एक रूट है, और कैसे मालूम किया? उसने 1 लगाया। ये जो एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 लिखा हुआ है, इसमें अगर 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 माइनस 7 प्लस 14 माइनस 8 ऐसा आ जाएगा। और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है मेरे पास वो किसके बराबर लिखा हुआ है? 0 के बराबर लिखा हुआ है। तो निश्चित बात है इस क्यूबिक का एक रूट 1 रहा होगा, मतलब इसका एक फैक्टर x माइनस 1 रहा होगा। तो एक फैक्टर अगर आइडेंटिफाई हो गया तो बचे दो फैक्टर भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। बताओ कैसे करेंगे? डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल, किसी ने कहा x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखो मेरे पास क्या जाए? अरे क्या ऐसे ही डिवाइड किया ना सारे लोगों ने? यस सर। देखो एक बार डिवीजन करना चालू करोगे तो एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस साथ में एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ट्रैक कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x, इसको कैरी किया। अब मेरे पास कितनी बार डिवीजन जाने वाला है? माइनस 6 टाइम्स 6x टाइम्स, मेरे पास आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 6x। अब फिर से मैंने सबट्रैक्ट किया, सबट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 8x, और एक माइनस 8 यहाँ से कैरी किया, और अब कितनी बार डिवीजन जाने वाला है? 8 टाइम्स, तो 8x माइनस 8, और ये सब कट कटा के 0 आ गया। ठीक बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिमाइंडर थ्योरम अगर इस्तेमाल करी जाए तो मेरे पास ये जो टर्म लिखा हुआ है इसका और इसका अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो ये वाली क्वांटिटी मेरे पास प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक बात है। तो मैंने कहा कि भाई इसको मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ। मेरे पास वो जो टर्म लिखा हुआ था वो फाइनली मेरे पास कन्वर्ट हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ऐसे ही आ गया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और ये x माइनस 1, इसका प्रोडक्ट ही तो मेरे पास ये वाला क्यूबिक टर्म क्रिएट कर देगा, और ये पूरी क्वांटिटी मुझे कैसी चाहिए? लेस देन 0 चाहिए। तो x माइनस 1 साथ में मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, दिस इज लेस देन 0। x माइनस 1 और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें से x कॉमन निकलेगा, x माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन निकलेगा, x माइनस 4 आ जाएगा, एंड द होल क्वांटिटी मस्ट बी
लेस देन। अब ये जो कुछ भी लिखा हुआ है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 4 एंड द होल क्वांटिटी मस्ट बी लेस देन। मतलब जब तक मैं फैक्टर नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मतलब मुझे इफेक्टिवली रूट चाहिए और मैंने रूट्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब मैं इसको नंबर लाइन पे सॉल्व कर सकता हूँ। नंबर लाइन पे मेरे पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक 1, एक 2, एक 4 और अब मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, लेस देन 0 चाहिए, इक्वालिटी भी नहीं है तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 यूनियन 2 कॉमा 4। अरे क्या यही आंसर आता दिख रहा है सारे लोगों को? अरे क्या बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है ना, आपको बात समझ में आ रही है? ये जो हम लोगों ने तरीका इस्तेमाल किया ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। हम लोग ज्यादा अच्छा तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी सम को मैं देखो दूसरे तरीके से भी सॉल्व करता हूँ। मेरे पास फिर से क्यूबिक लिखी हुई एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 एंड द होल क्वांटिटी मस्ट बी, ऐसा सब लिखा हुआ है मेरे पास। तो एक फैक्टर तो सारे लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, x माइनस 1। x माइनस 1 आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने x माइनस 1 से इस क्यूबिक को डिवाइड किया और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास ये दो फैक्टर और आइडेंटिफाई हुए। ठीक है ना, तो हमको करना क्या पड़ा, ये डिवीजन करना पड़ा। इस डिवीजन को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं यही मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान से। मेरे पास ये लिखी हुई क्यूबिक है और उसका एक फैक्टर मैंने कॉमन सेंस से आइडेंटिफाई कर लिया है। ये तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, इसको बचाया नहीं जा सकता। किसी में 1 होगा, किसी में +1 होगा, किसी में -2 होगा, जो भी होगा वो कॉमन सेंस से ऑब्जर्वेशन से आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ डिवीजन ना करना पड़े और उसके लिए ध्यान से देखो क्या बढ़िया तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो क्यूबिक लिखी हुई है इसके मुझे फैक्टर करना और x माइनस 1 इसका एक फैक्टर। x माइनस 1 को मैं 3 बार लिखूंगा। 3 बार इसलिए लिखा क्योंकि क्यूबिक है। अगर 4th डिग्री होती तो मैं 4 बार लिख लेता, 5th डिग्री होती तो मैं 5 बार लिख लेता। एक रूट तो निकालना ही पड़ेगा ऑब्जर्वेशन। मैंने ऐसा लिख लिया। मैं चाहता हूं कि यहां पर कुछ चीजों से मल्टीप्लाई किया जाए और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइनली इस पूरी क्वांटिटी के बराबर आ जाए। क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही है सारे लोगों को? मतलब मैं अपने मन से कुछ यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है इस क्यूबिक के बराबर ही हो जाए। और उसके लिए मैंने कुछ करना चालू किया और देखो क्या करना चालू किया। मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, ये मुझे कैसे सपने में नहीं आया। मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर और एक्स का प्रोडक्ट करोगे तो एक्स क्यूब मैच कर जाएगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके सारे टर्म्स क्रिएट कर देना चाहता हूँ। इसी प्रोसेस में मैंने नोटिस किया कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन मुझे तो माइनस का 7x स्क्वायर चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस का 6x और मल्टीप्लाई किया। -6x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x स्क्वायर आ जाएगा। एक यहाँ पर एक्स्ट्रा -x स्क्वायर है तो -7x स्क्वायर भी मैच कर जाएगा। अरे क्या मैच करता दिख रहा है सारे लोगों को? लेकिन -6x से मल्टीप्लाई किया तो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक 6x क्रिएट कर दे। लेकिन मुझे तो 14x चाहिए तो मैं यहाँ पर एक 8 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या मेरा प्रोसेस समझ में आ रहा है सारे लोगों को? यस सर। अभी और भी मैं एक दो सवाल करके दिखाऊंगा, लेकिन मोटिव मेरा ये है कि मुझे वो डिवीजन ना करना पड़े। बगैर डिवाइड किए मैं सीधे सीधे अपना पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई कर लूं जिसको कि मुझे सॉल्व करना है। लेकिन एक रूट तो मुझे कॉमन सेंस से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको बचा नहीं सकते। तो मैंने जो समझाया मैं लिख के दिखाता हूँ दोबारा। मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब वाला टर्म मैच कर गया, मेरे पास माइनस का एक्स स्क्वायर प्रोड्यूस हो गया। इसके कारण मुझे माइनस का 7x स्क्वायर चाहिए, इसलिए माइनस का 6x यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर मिलकर 7x स्क्वायर माइनस का हो गया। -6x प्लस 1 -1 के साथ जाएगा तो 6x प्लस का हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 8 और मल्टीप्लाई किया ताकि 8x और ये 6x मिलके 14x हो जाए और ये 8 -1 से मिलके -8 हो जाए। दिस मस्ट बी लेस देन। कुछ नया नहीं होने वाला है, ये वही होगा, बस ये मैंने एक लाइन में लिख दिया। जो काम तुम लोगों ने यहाँ पर 4 लाइनों में किया उसको मैंने एक लाइन में कर दिया। अब मुझे स्पीड बढ़ गई मेरी कैलकुलेशन। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें से x माइनस 1 कॉमन आया, अंदर आया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एंड होल क्वांटिटी मस्ट बी लेस देन 0। मिड इस वाले को फिर से स्प्लिट कर देंगे तो x माइनस 2 x माइनस 4 दिस मस्ट बी लेस देन 0। नंबर लाइन पे सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 4 और मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। ऊपर प्लस
minus plus minus x belongs to minus infinity comma 1 union 2 comma 4. This will be the. लेकिन ये सवाल करने के लिए मुझे ये भी नहीं करना चाहिए और ज्यादा आसान तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस था क्यूबिक को सॉल्व करने का वो ये कि मैं पहले एक फैक्टर आइडेंटिफाई करूं, मतलब मैं एक कॉमन सेंस से रूट निकालूं और उसके बाद फिर मैं चाहे डिवीजन करूं चाहे वन लाइनर सॉल्व कर दूं, किसी भी तरीके से सॉल्व करूं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर मैं फैक्टर भी ना निकालूं तो इस सवाल को एक और मैं बढ़िया तरीके से करके दिखा सकता हूं, और वो क्या है वो मैं अगले पेज पे समझा देता हूं। मेरे पास लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 मस्ट बी लेस देन 0। अच्छा, सारे लोगों ने कभी बचपन में जब फैक्टराइजेशन सीखा होगा तो तुम लोगों ने रीग्रुप पढ़ा होगा। रीग्रुप का मतलब क्या हुआ कि मैं चीजों को अपनी सुविधा के हिसाब से ग्रुपिंग कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ पिक किया, ये मेरे पास क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस 8। एक्स क्यूब माइनस 8 को देख के मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद आया, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी। साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए माइनस बी इस वाले केस में एक्स माइनस 2 आता दिख रहा होगा सारे लोगों को, और तुम लोगों को दिख रहा होगा इन दोनों टर्म में अगर मैं माइनस 7x कॉमन निकालूं तो फिर ब्रैकेट में x माइनस 2 आ जाएगा। अरे क्या दिख रहा है सारे लोगों को, इसमें वाला x माइनस 2 का फैक्टर कॉमन निकल आएगा और फैक्टराइज होना चालू हो गया। यही तो मेरा मोटिव है। तो अगर मैं बगैर ऑब्जर्वेशन के भी कई बार रीग्रुप करके सवाल को सॉल्व कर लूं तो ये ज्यादा समझदारी का काम होगा एज कम्पेयर टू मैं डिवीजन कर रहा हूं या फिर एक लाइन में हम लोग उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें। अब मैंने फैक्टर कर लिया, मेरे पास x माइनस 2 साथ में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा प्लस का 2x माइनस 7x ब्रैकेट में x माइनस 2 मस्ट बी लेस देन 0। x माइनस 2 पूरे में से कॉमन निकल आया, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एंड द होल क्वांटिटी मस्ट बी लेस देन x माइनस 2। इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 होल क्वांटिटी मस्ट बी लेस देन 0। x माइनस 2 इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 4 x माइनस 1 दिस मस्ट बी लेस देन 0। फिर से नंबर लाइन पे सॉल्व करोगे आंसर विल बी द सेम, प्रोसेस मे बी डिफरेंट एज लॉन्ग एज वी आर कैलकुलेटिंग द रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं और अगर सही रूट से निकल आएंगे तो मेरे पास आंसर तो सही आने वाला है। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन 2 कॉमा। क्या सम खत्म होता दिख रहा है सारे लोगों को? Yes. आप लोगों को समझ Yes, में आ रहा sir. है? अरे ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ गया? यस सर। अच्छा चलिए, अब एक काम करते हैं, मतलब तुम लोगों को ये अगर फैक्टर हो जाए तो सवाल सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक सवाल करने के लिए दूं तुम लोग करके दिखाओगे? मैं लिखता हूँ, वहां पे निकालो तुम लोग। तो बेसिकली मेरे पास कुछ गिवन है इस तरीके से, और मुझे कुछ इनइक्वालिटीज के आंसर आइडेंटिफाई करने हैं। बेसिकली ये मेरे पास एक मैचिंग लिखी हुई है इस तरीके की।
पहले नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ कि क्या करना है। मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। हाँ जी, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी से बड़ा होगा, तो वो हमेशा उससे ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बी से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। फिर बाकी सब तो नॉर्मली कर लेंगे। मतलब पहले मैं बात कर लेता हूँ, फिर तुम मुझे समझा देना कि क्या कर रहे हैं। मेरे पास 3 इनइक्वालिटीज लिखी हुई है, सॉरी 4 इनइक्वालिटी लिखी है। एक ये लिखी है, एक ये लिखी है, एक ये लिखी है, एक ये लिखी है, चारों अलग अलग लिखी है। ठीक है, मुझे मालूम करना है कि पहली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला कौन कौन सा एक्स पॉसिबल है। हो सकता है एक से ज्यादा आंसर, ठीक है। सिमिलरली दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला कौन कौन सा एक्स आंसर हो सकता है, आइडेंटिफाई करना। मतलब अब क्या हो गया, पहले मैं क्या कर रहा था कि मैं पूरा सोल्यूशन सेट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो देखा होगा। अब मैं पूरा सोल्यूशन सेट नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। अगर मैं पूछूं कि क्या इस इनइक्वालिटी को x इज इक्वल टू 2.5 सेटिस्फाई करेगा, बता दो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। करेगा, इसको करेगा भाई। ऐसा करेगा। 2.5 इसके बीच में है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। Yes, sir. तो इसका मतलब मैंने ज्यादा आसान चीज पूछी। पहले मैं पूरा इंटरवल पूछ रहा था कि पूरा आंसर बताओ, अब मैंने कहा कि पूरा आंसर बताने के बजाय मुझे सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं वही चेक करके बताना है कि वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। जैसे क्या x इज इक्वल टू ए इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, क्या x इज इक्वल टू बी इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, क्या x इज इक्वल टू माइनस ए इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, x इज इक्वल टू माइनस बी इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। सिर्फ 4 वैल्यूज के लिए मुझे चेक करना है, हर सवाल के लिए। और तुम लोग करना क्या है, बगैर कुछ समझाए मुझे तुम लोगों को बताना है कि पहले का क्या क्या आंसर होने वाला है। अगर किसी को लगता है पहले का आंसर 1 है और 2 है, तो वो यहाँ पर 1 और 2 लिख लेगा। किसी को लगता है बी का आंसर 1 2 3 4 चारों है, तो वो यहाँ पर ऐसा लिख लेगा। तो पहले सारे लोग अपनी अपनी कॉपी पे लिख लो और फिर हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। मेरे ख्याल से चूंकि हायर डिग्री वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करना आती है, तो मेरे ख्याल से सवाल अटेम्प्ट किया जा सकता है, और ये सवाल अटेम्प्ट करने वाले हैं सारे लोग। अटेम्प्ट कर अटेम्प्ट करोगे तो कुछ समस्या लगेगी, वो जो समस्या लगेगी उसका क्या समाधान है अभी मैं समझाता हूँ। लेकिन पहले सारे लोग, मैं कोई 5 मिनट तक कुछ नहीं बोलने वाला है। 5 मिनट तक कुछ नहीं बोलोगे। 5 मिनट के बाद फिर मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि क्या डाउट है, वो तुम मुझे बता दोगे, तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग चीजों को समझा दूंगा ताकि दिक्कतें दूर हो जाए, ताकि अपने आप सॉल्व कर सकते। मतलब वो जो असाइनमेंट सवाल लिखे वो कभी नहीं आने वाले, उन्हीं को बदल दिया जाता है, नए तरीके के फॉर्मेट लिख दिए जाते हैं, और उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है वो तुम लोगों को करना। अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बात करूँ। तुमने गलत निकाला तो बहुत मारे लगेंगे। चारों सही होने चाहिए तुम्हारे। देख लिया मैं।
हेलो, यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली वही सवाल, लेकिन उसको अलग फॉर्मेट में मैंने एक्सप्रेस कर दिया। देखो इनइक्वालिटी सबसे सरल काम है ये वाला, बिल्कुल बेसिक है ये, और इसमें कितने बढ़िया तरीके से मैंने लिखा है इस सवाल को। अब देखो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, इस सम में और पुराने वाले सम में सबसे बड़ी एक जो डिफरेंस है वो क्या है, पहले वो मैं समझाऊं। ठीक है, अभी तक जितने भी हम लोग सम सॉल्व करते थे उनकी खासियत क्या होती थी, वो इस तरीके के होते थे। और इनको सॉल्व करना आसान होता था क्योंकि नंबर लाइन पर मुझे नंबरों की रिलेटिव पोजीशन मालूम चल जाती थी। एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। मुझे मालूम है कि 1 छोटा होता है, 2 से बड़ा होता है, 3 से बड़ा होता है। और इन सारे सवालों में तुम लोगों को देखा होगा, मैंने कभी ए रूट है, कभी बी रूट है, कभी माइनस ए रूट है, कभी माइनस बी रूट है, इस तरीके की चीजों में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये कंडीशन भी दे रखी कि भाई तुमको अंदाज तो पता चलेगा कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा। जब तक ये नहीं मालूम चलेगा सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये कंडीशन तुम लोगों को अलग से दी। ठीक है, इनको सॉल्व करने में मेरे लिए आसान होता था कि भैया नंबर मार करो, डायग्राम बना लो और फिर सब चेक कर लो। अगर मैं पूछता कि x इज इक्वल टू 2.5 सेटिस्फाई कर रहा है तो तुम बोल देते हाँ, क्योंकि इसके बीच में है, लेस देन 0 हो रहा है। अगर मैं कहता कि x -5 सेटिस्फाई कर रहा है तो तुम बोलते हाँ, क्योंकि इधर है और यहाँ पर देखो नेगेटिव वैल्यू हो रही है। तो ये मेरे पास आंसर सही हो जाते। अगर मैं पूछता कि x इक्वल टू 5 सेटिस्फाई करेगा तो लोग कहते नहीं, क्योंकि इसके आगे है 5 और 5 पर वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, तो निश्चित बात है ये एक्सेप्ट नहीं होता। तो यहां पर कैसी चीजों को संभाला जाए, यही मुझे समझना है, और यही तुम लोगों ने मेरे ख्याल से सोचा भी होगा। कोई मुझे बताए कि आंसर क्या आ रहा है पहले वाले पार्ट का। ऑल। चारों इससे कहा कि 1 2 3 4, मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4। सेकेंड वाले का 3,4। 3 and 4। सी वाले पार्ट का ऑल। ऑल।
और डी वाले पार्ट का 3,2 3,2। आप लोगों में किसी कोई आंसर बताना चाहे तो बता सकता है। फर्स्ट वाले में तो सारे सेटिस्फाई। फर्स्ट वाले में सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए मैं अब चेक कर देता हूं, ठीक है। तो मैं पहला वाला सॉल्व करता हूँ। बस मुझे नंबर लाइन पे सारे नंबर ढंग से लिखना ये मालूम चल जाए तो मैं सारा काम कर लेता हूं। तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, ए वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो 4 नंबर लिखे हुए हैं उसमें एक नंबर 0 है, यस सर, एक नंबर बी है उससे आगे है, एक नंबर माइनस है उससे आगे है, ठीक है। और एक मेरे पास नंबर क्या है, ए एक ए है। वो निश्चित बात है ए कहां पर होगा, अगर माइनस ए ऑरिजिन से इतना आगे है तो ए ऑरिजिन से उतना ही पीछे होगा, और बी जितना आगे ऑरिजिन से है माइनस बी उतना ही पीछे होगा। तो मुझे अब बी के कारण माइनस बी के बारे में और ए के कारण माइनस ए के कारण ए के बारे में मालूम चल जाए। तो मैंने वो नंबर भी लिख लिया। मेरे पास एक नंबर क्या आने वाला है ए, और एक नंबर कितना आने वाला है माइनस बी। नंबर लाइन पर पांचों नंबर हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिए। पांचों क्यों, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी एक रूट सब में है, और चारों नंबर ये वाले भी मार्क कर लिए मैंने, ठीक है। अब मुझे पहले वाले के करस्पॉन्डिंग डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले वाले के 3 रूट हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। यही तो 3 रूट आते दिख रहे हैं। अगर मेरा जो डायग्राम बनेगा वो इससे पास होगा, इससे पास होगा और इससे पास होगा, इन तीनों नंबर से पास होगा। यही तो मैंने सिखाया कि जो 3 रूट हैं प्लस इंफिनिटी के ऊपर से कर बनाओ, पहले वाले रूट से नीचे, अगले वाले रूट से ऊपर और फिर अगले वाले रूट से नीचे। अरे क्या यही मालूम है सारे लोगों को, कर्व अगर नंबर लाइन के ऊपर है तो प्लस लिख लो, नीचे है तो माइनस लिख लो, ऊपर है तो प्लस लिख लो, नीचे है तो माइनस लिख लो। दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात तुम लोगों को सबको समझ में आ रही होगी। अरे ऑनलाइन वाले भी सारे लोग समझ पा रहे हैं बात। यस सर। चलिए अब मैं चेक करना चालू करता हूँ, क्या x इज इक्वल टू माइनस ए मेरा आंसर होगा कि नहीं होगा। सारे लोगों को मालूम है इसके आगे कहीं पर भी जाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है। क्या माइनस ए पर पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी। यस सर, इसके आगे कहीं भी जाओ सारे x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कैसी आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। माइनस ए के करस्पॉन्डिंग भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर माइनस ए के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पॉजिटिव है तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे कैसा आंसर चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 आंसर चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ए सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, माइनस ए सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, मतलब इसका जो आंसर 3 है वो गलत है। क्या मेरी बात पहुंच गई जिससे आंसर बताया। यस सर, प्लॉटिंग गलत हो गया था। हाँ वही एक्चुअली जो ऑब्वियस है वो ये कि जो हमने सवाल करवाए और जो तुम लोगों ने असाइनमेंट में किए उसमें नंबर लाइन पे नंबर्स तुम लोगों को बचपन से मालूम है कि इसी ऑर्डर में ही होते हैं, लेकिन मैंने जो सवाल लिखा उसमें मैंने सब बदल दिया। मैंने कहा पहले कम से कम नंबरों को नंबर लाइन पे ठीक से लिखना तो आना चाहिए, जब तक वो नहीं लिख पाओगे आंसर सही नहीं निकाल पाओगे। तो वो उन्हीं सरल चीजों को मैंने थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया ताकि तुम लोगों को अपना दिमाग चलाना, मतलब पूरा खेल इसी बात का है कि आपका मैनिपुलेशन सही होना चाहिए एक बात, और दूसरी बात आप किस तरीके से चीजों को सोचते हो, समझते हो और उसको कैसे अप्लाई करते हो। तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट। अभी मैं एक और सवाल दे दूंगा करने के लिए जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हें। तो माइनस से निश्चित बात है ये रिजेक्ट हो गया इस सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा क्या बी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, करेगा सर कर्व पे आ रहा है। तो क्या हुआ, देखो इक्वालिटी भी तो है ना यहाँ। यस सर, इक्वालिटी है मतलब क्या हुआ, पूरी क्वांटिटी मुझे कैसी करनी है, लेस देन नेगेटिव हो जाए या फिर 0 के बराबर हो जाए। तो B is a point at which the whole quantity becomes 0. तो B must be accepted as a result. B आंसर में आ जाएगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो B आंसर में आएगा, इसका मतलब 2 इसका आंसर सही। फिर से देखिए क्या माइनस B आंसर आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। अरे इस इंटरवल में पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो रही है भाई। अरे माइनस B के करस्पॉन्डिंग भी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो निश्चित बात है ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो माइनस बी भी रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब जो फोर्थ भी आंसर बताया गया है वो गलत। अरे क्या ए आंसर होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे ए आंसर होगा। उसका कारण क्या, ए पर वैल्यू 0 के बराबर हो रही है और सवाल में इक्वालिटी भी दे रखी है। निश्चित बात है पहले वाले सवाल का आंसर 1,2।
क्या मेरी बात पहुंची सारे लोगों तक? Yes, sir. कोई डाउट है? यस आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, इन पिछली क्लास में बैठे नहीं थे ना, तो उसी से कनेक्टेड है, तभी समझ में आ जाएगा। तो पहला पहला ए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब कोई मुझे बी का आंसर बताने वाला है, और बी क्या है वो अगले पेज में मैं लिख देता हूँ। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या है? ए इज लेस देन 0 इज लेस देन बी इज लेस देन। क्या x इज इक्वल टू ए सेटिस्फाई करेगा? क्या x इज इक्वल टू बी सेटिस्फाई करेगा? क्या x इज इक्वल टू माइनस ए सेटिस्फाई करेगा? क्या x इज इक्वल टू माइनस बी सेटिस्फाई करेगा? ये मुझे चेक करना है। आप लोग फिर से सोचो, सही आंसर बताना है। मतलब एक को समझा दिया तो इसका मतलब ये, अगर बात समझ में आ गई होगी तो अगले तीनों पार्ट सारे लोगों के सही आ जाने चाहिए। मैं काम करो, अभी इन के पास चले जाओ, तुमको दिक्कत होगी ना, चलेगा। इनसे काम को समझेगा, नहीं समझना। चलो, मैंने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो आप मुझे एक तरह से छपड़ा। हाँ, आंसर बताओ कौन कौन है। सब बकवास। पहला और चौथा। फर्स्ट एंड फोर्थ। अभी मुझे आंसर नहीं मालूम है, अभी मैं चेक करूँ। तो क्या ऑनलाइन में कोई आंसर बताए? So one, Sir. 2, 3, and 4, all of them. ऑल ऑफ हाँ बोलिए, पहला सही है कि गलत है? सही है। ग्लास वाला पहले बंद कर दो। हाँ हाँ, अभी पहला, दूसरा, तीसरा ऑनलाइन वाले कोई मुझे बताए आंसर? मैसेज में लिखना है? अच्छा, मैं देख लेता हूँ।
ये जो बी है इसका क्या आंसर होगा मैं देखो निकाल के बताता हूँ। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी। पहला काम तो सारे नंबर सिस्टमैटिकली मार्क कर देना। एक नंबर मेरे पास क्या है, 0 है, एक उससे बड़ा बी है, उससे बड़ा माइनस है। माइनस ए जितना पीछे है ए उतना ही पीछे चला जाएगा, बी जितना आगे है माइनस बी उतना ही पीछे चला जाएगा। सारे पॉइंट्स मैंने मार्क कर, यही 5 नंबर है। लेकिन इस इनइक्वालिटी के जो रूट्स आने वाले हैं वो क्या क्या आने वाले हैं, एक 0 आएगा, एक माइनस ए आएगा, एक माइनस बी भी आएगा। और क्या यही 3 रूट आते दिख रहे हैं? तो जो Yes, कर्व sir. बनेगा वो इन्हीं तीनों पॉइंट से पास होगा। एक पॉइंट कौन सा है, ये वाला। एक पॉइंट मेरे पास कौन सा है, एक पॉइंट मेरे पास माइनस का बी है, और एक पॉइंट मेरे पास 0। मतलब इन 3 पिंक वाले डॉट से पास होने वाला कर्व जो कि ऐसा बनने वाला है। और क्या ऐसा बनेगा? कर्व Yes, अगर sir. ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। ठीक बात है। अब सारे लोग देख पा रहे होंगे कि मुझे चेक करना है कौन कौन से वैल्यूज सेटिस्फाई होने वाली है। तो लाओ चेक कर देते हैं। क्या माइनस से सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0 के बराबर हो रही है। ये सेटिस्फाई करेगा। फिर मैंने कहा क्या बी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि इस इंटरवल में पूरी क्वांटिटी कैसी होती दिख रही है, नेगेटिव हो रही है, तो बी पर भी वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब ये भी सेटिस्फाई करेगा। फिर मैंने कहा कि क्या माइनस बी सेटिस्फाई करेगा? तुम लोग कहोगे हाँ, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी लगी हुई है और माइनस बी पर पूरी क्वांटिटी 0 हो रही है, इसलिए ये भी सेटिस्फाई करेगा। फिर मैंने पूछा ए सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? तुम लोग कहोगे हाँ करेगा, क्योंकि इसके इधर पूरी क्वांटिटी फिर से नेगेटिव हो रही है और ए पर भी नेगेटिव होगी, निश्चित बात है ये भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आने वाला है वो चारों करेक्ट है। अरे क्या चारों करेक्ट वाले कितने लोग हैं यहाँ पर ऑनलाइन? मैं अरे वाह, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन गलत निकल आता। तो ये सब एक्सक्यूजेज हैं, ये सब हम नहीं मानते। मेरे ख्याल से तुमको बात समझ में आई। तो अगला जो मेरे पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x माइनस ए x प्लस बी, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब 1 2 4. चारों आ रहे हैं। Yes, sir. 1 2 4. 1 2 4, ये तो गलत होगा। 3 0. चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए मतलब तुम समझ लो, मैंने वैसे ही 2 सवाल समझा दिए और अभी भी ये आंसर सही नहीं होना चाहिए जैसा मुझे लगता। चलिए मैं समझाता हूँ इसको भी। So 1 and 4. 1 and 4, अब मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा सही होने वाला है कौन सा गलत होने वाला है। देखते एक्चुअली मैं लिख देता हूँ, मुझे फिर याद नहीं रहता कि क्या लिख दिया हूँ, तो कैलकुलेट करने के बाद ही मालूम चलेगा, तो आंसर नहीं मुझे जनरली याद रहता। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, सारे पॉइंट्स इसी ऑर्डर में रहने वाले हैं, सबको मालूम है। सबसे छोटा ए, उससे बड़ा माइनस बी, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा बी, उससे बड़ा माइनस ए। सारे पॉइंट मार्क कर लिए। और ये जो इक्वेशन मेरे पास इनइक्वालिटी लिखी है, इससे जो रूट्स मिल रहे हैं, एक 0 मिल रहा है, एक ए मिल रहा है और एक माइनस बी मिल रहा है। ये जो 3 रूट मिल रहे हैं, इन तीनों रूट को मैंने यहाँ पर पहले हाईलाइट कर दिया और हाईलाइट ग्रीन कलर से कर दिया। एक माइनस बी रूट मिल रहा है, एक 0 रूट मिल रहा है और एक ए रूट मिल रहा है। इसका मतलब एक्चुअली तुम लोग मालूम है क्या कर रहे होगे, तुम लोग वैल्यूज लगा रहे होगे इनइक्वालिटी। जितने लोगों ने इनइक्वालिटी में वैल्यू लगाई होगी, एक्स पावर ए, कभी एक्स पावर बी, कभी एक्स पावर माइनस, वो सब परेशान हो जाएंगे। सबसे खूबसूरत जो तरीका है सवाल को अटेम्प्ट करने का, वो जो सीखा है वही करना है। प्लस इंफिनिटी के ऊपर से कर्व बनाएंगे, जो सबसे बड़ा पॉइंट है उससे, फिर उसके बाद वाले पॉइंट से, फिर उसके बाद वाले पॉइंट से पास हो जाएगा कर्व। ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, मेरे पास ही आ जाएगा। तुम लोग तुरंत नोटिस कर पा रहे होगे कि अगर मैं इसके आगे सोचूंगा तो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो रही है, मतलब ना तो ये सेटिस्फाई करेगा ना तो ये सेटिस्फाई करेगा। बी और माइनस ये दो गलत है। कौन कौन से सही होते दिख रहे हैं? देखो यहाँ से पास हो रहा है ये सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से पास हो रहा है ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो ए और माइनस बी, यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ए और माइनस बी का मतलब 1 and 4 आर द करेक्ट आंसर, ये गलत है। क्या मेरी बात पहुंच गई ऑनलाइन वालों तक? Yes, sir. ओके Yes, sir. चलिए, तो मतलब हम लोगों ने ए बी सी, अब एक और रह गया, उसको भी कर लेते हैं ताकि ये पूरा ठीक से डिस्कस हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेरे पास अगला जो सम लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस ए
x माइनस बी एंड दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। सोचेंगे नंबर लाइन पर, अपने आप सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, जो नंबर है उनका ऑर्डर नहीं बदलने वाला है, क्योंकि तो स्टार्टिंग में ही कंडीशन दे रखी है। सबसे छोटा नंबर मेरे पास a है, फिर मेरे पास माइनस b है, फिर मेरे पास 0 है, फिर मेरे पास b है, फिर मेरे पास माइनस है। दिस इज प्लस इंफिनिटी, दिस इज माइनस। मैंने कहा सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले रूट्स देख लेते हैं। एक रूट एक्स बराबर 0, फिर एक रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, फिर एक रूट एक्स इज इक्वल टू बी। ये तीन रूट जो है उन तीनों को हाईलाइट कर लेते हैं। एक मेरे पास 0 है, एक मेरे पास माइनस ए है, और एक मेरे पास, इन्हीं तीनों पॉइंट से कर्व पास होने वाला है। कर्व इन तीनों पॉइंट से मैंने पास करा दिया। इस तरह कर्व बनता है। ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। अब मुझे बस आंसर चेक करने हैं। सामने बताओ कौन कौन से आंसर होंगे। चारों सही हैं। अरे क्या चारों सही आते दिख रहे हैं सारे लोगों को? चारों बिल्कुल। देखो ये यहाँ पर वैल्यू 0, यहाँ पर वैल्यू 0, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पर भी वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया। चारों नंबर मेरे पास आंसर, मेरे पास चारों ऑप्शन, मतलब मेरे पास फोर्थ वाले का जो आंसर आया, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी है, और इसके आंसर 1 2 3 4। अच्छा मैं अभी से बता दे रहा हूँ, जब ये इनइक्वालिटी का काम खत्म हो जाएगा तो मैं टेस्ट लूंगा और इसी से कनेक्टेड फिर से सवाल दूंगा। और मैं जब तक दिमाग का सही तरीके से नहीं इस्तेमाल होगा तो फिर गलत करवा देंगे। मतलब मैं इसी में अभी बहुत सारा काम करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने एक सेंस दे दिया। देखिए इस बात को जब मैं एक तुम लोग का इसका टेस्ट लूंगा तो कैसे तुम लोग इस्तेमाल करोगे, ये फिर तुम लोगों की काबिलियत भी थोड़ी सी देखने की जरूरत है। तो मैं सारी चीजें नहीं सिखा रहा हूँ ये सवाल, लेकिन मैंने ठीक से समझा दिया। मेरे ख्याल से वो पूरी सारे लोगों को बात समझ में आ गई। चलिए मैं एक और सवाल लिखता हूँ तुम लोगों को, अटेम्प्ट करके दिखाइए। वही सारी बातें जो मैंने सिखाई हैं वही एक कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्मेट में मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तुम लोगों को पढ़ना है और अटेम्प्ट करना है। और ये जितनी भी बातें मैं लिख देता हूँ ना, ये सब मेरे खुद के सोचे हुए आइडिया हैं। मतलब भाई इनइक्वालिटी को तो आ गई तो आ गई, तो फील भी आ जाना चाहिए। तो फील आने के लिए एक कलाकारी कलाकारी है पूरी। मतलब इसमें कुछ कुछ नया काम नहीं होगा, बस वो रिप्रेजेंटेशन अलग।
चलो दो ही पार्ट पहले लिख दिए, दो ही पार्ट कहाँ से निकला, फिर उसके नीचे जगह नहीं हो रही इसलिए मैं नहीं लिखता। मैं पहले सवाल समझा दूं क्या लिखा, फिर तुम लोग नोट कर लोगे, फिर अपने आप समझ। दो सज्जन है, एक का नाम मिस्टर पी है, एक का नाम मिस्टर क्यू। मिस्टर पी ने ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करी, मिस्टर क्यू ने ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करी, और A1 A2 B1 B2 के बारे में ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों का जो सोल्यूशन आया, उन दोनों सोल्यूशन का कॉमन सोल्यूशन जो है वो ये है, और इन दोनों ने जो सॉल्व करके निकाला उसका अगर यूनियन किया गया, मतलब कलेक्शन किया गया, सबको इकट्ठा कर लिया गया, तो वो ये आंसर है। तो मुझे ये सारे सवालों के आंसर आए। क्या अपने आप अटेम्प्ट करने की हिम्मत दिखाएंगे? दिखानी तो पड़ेगी, हमारे चंगुल में फंस गए हो तो परेशान कौन करेंगे। नील पेंट टोली में नरक लगा हुआ है अभी तो। हाँ। तो क्या ऑनलाइन वाले भी हिम्मत दिखा के अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, मतलब देख के डरना Yes, बिल्कुल नहीं। हाँ अटेम्प्ट करिए, मतलब देखो मेरा तो काम ही यही है कि कुछ सिखाऊंगा फिर डराऊंगा। दिस इज ए लर्निंग प्रोसेस, मैं इसी तरीके से ही चीज को आगे बढ़ा पाता हूँ। तो जितनी भी चीजें मैंने लास्ट टाइम पे सिखाई थी वो सब इससे मालूम है। बस यही हम लोग चाहते हैं कि भाई एक ऐसा सवाल कर ले ताकि सम अप हो जाए। चलिए अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बात करूँ। तो 10 मिनट कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, सब अपना अपना प्रयास कर ले। 10 मिनट के बाद हम लोग फिर से आपस में बात करेंगे।
हेलो हेलो। यस सर। चलिए, तो कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आया होगा कि कहाँ से चालू करें, ये किस तरीके का काम लिखा हुआ है, तो मैं समझाता हूँ कैसे चालू करना है। अभी तक क्या होता था कि फैक्टर हो जाते थे, इनइक्वालिटी आ जाती थी, सॉल्व कर देते थे। क्यूबिक के लिए मैंने बताई कि ऑब्जर्वेशन से कर देते थे। यहाँ पर मैंने फिर से वही काम करवाया तुमसे, लेकिन एक नए अंदाज में करवाया। मिस्टर पी ने जो इनइक्वालिटी सॉल्व करी वो इस तरीके की, मैंने a1 प्लस a2 टाइम्स x जो लिखा हुआ है ये वाला टर्म, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ऐसा करने से हुआ क्या यार, ये तो फैक्टर हो गए, देखो ध्यान से। टूट गए। एक्स स्क्वायर माइनस a1x माइनस a2x प्लस a1 a2 दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन निकला, इसमें से a2 कॉमन निकला माइनस का, और इसके फैक्टर। भाई पहली लड़ाई तो यही है ना कि फैक्टर हो जाने चाहिए, और जब तक फैक्टर नहीं होंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैंने इसको ऐसा बदल के लिख दिया कि वो दिख ही नहीं रहा था कि फैक्टर हो रहे हैं। फैक्टर कर पाए आप समझ नहीं, जब तक फैक्टर नहीं होंगे इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होंगे। कर दिया तो कई लोगों ने कर दिया, बहुत अच्छी बात। तो ये जो भी मेरे पास निकल के आया, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कंडीशन भी मालूम है। a1 इज लेस देन b1 इज लेस देन a2 इज लेस देन b2, ऐसा दे रखा है कंडीशन में। मतलब a1 छोटा नंबर है, a2 बड़ा नंबर है, मैं नंबर लाइन पे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने दोनों पॉइंट मार्क किए, एक मेरे पास आ गया a1, एक मेरे पास आ गया a2, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी। मैंने नंबर लाइन पे डायग्राम ड्रॉ किया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस, लेस देन और इक्वल टू चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ गया x बिलोंग्स टू a1 a2। मेरे ख्याल से मिस्टर क्यू की मुझे अब सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो यही लिखा हुआ है। बस उसमें अंतर क्या आ गया था कि b1 b2 लिख दिया गया। और इसको जब सॉल्व करा जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस b1, x माइनस b2, और b1 इज स्मॉलर, b2 इज बिगर। निश्चित बात में फिर से सॉल्व कर लूंगा। नंबर लाइन पे दो पॉइंट आ गए, एक मेरे पास आ गया b1, एक आ गया मेरे पास b2, तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर, ऊपर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इससे आ गया x बिलोंग्स टू b1 कॉमा, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि अगर p और q के सॉल्यूशन का कॉमन मतलब इंटरसेक्शन निकाला जाए, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। एक मेरे पास नंबर क्या है a1, एक नंबर क्या है b1, एक नंबर क्या है a2, एक नंबर क्या है b2। मिस्टर p का सॉल्यूशन यहां से यहां तक आया, मिस्टर q का सॉल्यूशन यहां से यहां तक आया। कॉमन पार्ट कितना आता दिख रहा है, कॉमन सॉल्यूशन p इंटरसेक्शन q मेरे पास कितना आया, b1 टू a2, और इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है देखो, -2 से 2। और ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब b1 -2 के बराबर हो जाए और a2 2 के बराबर हो जाए। तो मतलब मैं चारों नंबर अब निकाल लूंगा धीरे से, तो मेरे पास क्या निकल के आए, बात समझ में आ रही है लोग। मतलब मजेदार काम लग रहा है ना। मतलब मैंने कोई ऐसी चीज नहीं दी जो तुमको मैंने नहीं पढ़ाई, लेकिन वही पढ़ी हुई चीज अलग तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर दी जाए तो वो कितनी समस्या क्रिएट करती है। मतलब बस अब डर धीरे धीरे करके मतलब
पहले मैं डर बढ़ाऊंगा ही। डर को खत्म करने का पहला सिद्धांत यही होता है कि पहले डर का सामना तो हो कि भैया कैसा डर होता है। जब उससे मुलाकात हो जाएगी तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इससे मेरे पास क्या निकल के आ गया, V1 इज इक्वल टू -2, A2 इज इक्वल टू, ये दो नंबर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर मुझे ये भी मालूम है कि P यूनियन Q इज -2, 5, ऐसा दे रखा है। इसका मतलब यूनियन अगर किया जाए तो दोनों का कलेक्शन, अगर दोनों को इकट्ठा किया जाए तो कलेक्ट करते हुए देखो यहाँ से यहाँ तक सारी चीजें आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा मेरे पास। भाई दोनों के पास जो जो चीजें सब कलेक्ट कर लो, कलेक्ट करने में मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 to B2, ठीक है ना। तो यूनियन मेरे पास कितना आ गया, A1 to B2, ऐसा, ठीक है। और अगर ये दोनों चीजें सेम है तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और B2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो मेरे पास ये भी निकल के आ गया, A1 कितना आ गया, -2, और B2 कितना आ गया, 5। मतलब मैंने चारों नंबर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए, तो चार अननोन थे मेरे पास। A1 B1 आपस में बराबर आ गए और A2 B2 की वैल्यू 2 और 5 आ गई। मैं अगले पेज पे चलता हूँ। A1 की वैल्यू B1 के बराबर और ये आ गया -2, और A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और B2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब मैं सब पार्ट सॉल्व कर लूं। पहला सब पार्ट देखो क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मिस्टर क्यू। मिस्टर क्यू ने जो सॉल्व किया उसमें कितने इंटीजर्स हैं वो काउंट करना है। क्यू का सॉल्यूशन मेरे पास कितना आ रहा था, देखो क्यू का सॉल्यूशन मेरे पास आया था, क्यू का सॉल्यूशन यही तो आया है, B1 से B2। तो क्यू का सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन ऑफ B1 से B2, ठीक है। और B1 कितना है मेरे पास, -2, और B2 कितना है, -2 से 5 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं वो मुझे काउंट करने हैं। तो -2, -1, 0, और फिर 1 2 3 4 5, 8 इंटीजर्स आते देखना है। मेरे पास नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, दूसरा पार्ट देखो क्या होगा। फिर एक इनइक्वालिटी लिखिए, x -a1 x plus b2 दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, ऐसे लिखे ना। a1 की वैल्यू कितनी है, -2, तो x plus 2 होगा। b2 की वैल्यू कितनी है, 5, वो तो सीधे सीधे 5 लिख लिया जाए। नंबर लाइन पे सॉल्व कर लेते हैं, दो पॉइंट्स आ जाएंगे। एक पॉइंट मेरे पास कितना आ गया, -5, एक पॉइंट कितना आ गया, -2, माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी। यहाँ से डायग्राम बनाया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो x बिलोंग टू -5, -2। और क्या ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन, यस सर। मतलब समझ में आया कि कंफ्यूजन? हाँ सर, भेजा भी था। ओके, सॉल्यूशन भेज दिया था, ओके गुड, बहुत ही अच्छी बात। तो यहाँ तक बात खत्म हुई, आगे बात। तो तुम लोगों को दिखा कि अगर मैं फैक्टर कर ले गया तो मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। मैं कुछ सवाल कर लूँ ताकि ये असाइनमेंट की जितनी समय वो खत्म हो जाए, ताकि वो टारगेट लेना। फिर से मैं 3 4 सवाल लिख देता हूँ तो लोग आंसर निकालने वाले, उसमें अपने आप दिक्कत आएगी, फिर मैं दिक्कत दूर कर दूँ। चार सवाल लिखे हुए, चारों के आंसर आइडेंटिफाई करने, सिंपल।
ऐसे क्या न्यूज़ में This one also. अच्छा तो पहला सम तो आसान सा है, सारे लोग अब तक तो कर ही दिया होगा। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले एक तरफ ले आएंगे, फिर फैक्टर कर लेंगे, एक्स कॉमन निकल आएगा, x माइनस 8 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो रूट्स आ जाएंगे, नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे, एक ही आ जाएगा 0, एक ही आ जाएगा 8। डायग्राम ड्रॉ किया, प्लस माइनस प्लस। और मैं डायग्राम जो बनाता हूँ उसकी अहमियत है, कुछ लोगों ने कुछ और तरीका अगर सीखा हो तो बंद कर देना, जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना। कारण क्या, कैलकुलस में पॉलिनोमियल्स के सारे ग्राफ इसी तरीके से मैं ड्रॉ करवाना सिखा दूंगा, तो वो बाद में। लेकिन अभी जो आंसर लिखना है वो x बिलोंग्स टू प्लस वाला चाहिए, माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 8 टू इंफिनिटी। पहला वाला सम का आंसर आ गया, सारे लोगों ने सही निकाल दिया होगा। अगर फैक्टर सही, अब दूसरा वाला सवाल देखें कितने लोग सही बैठे। सर इंटरवल से करें तो कोई दिक्कत मुझे कोई दिक्कत नहीं, आज लोग आंसर इस करो, आंसर लिख दो, आंसर लिख दो। अरे क्या सेकंड वाला सॉल्व हो गया सारे लोगों का? तुम्हें तो हम लोग को थप्पड़ मार देंगे सामने। कर अरे अगले सवाल का आंसर कितने लोगों ने ऐसा लिखा, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। और टू इंफिनिटी। अरे क्या ऐसे ही आंसर आ रहा है? ये आंसर जिससे भी लिखा है वो गलत आंसर, और उसका कारण क्या? तुम लोगों को याद होगा मैंने इतनी सारी इनइक्वालिटी सॉल्व करी, और मैंने सबसे पहले दिन जो लिखाया था, समझाया था, वो देखो क्या समझाया था। मैं पहले एक बार फिर से तुम लोगों को दिखा देता हूँ। जहां मैंने शुरुआत की थी हायर डिग्री सॉल्व करना, वो देखो ये यहाँ मैंने देखो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की खासियत क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, इधर भी एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव। ये जो मैंने सम लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा बदल दिया मैंने, और क्या किया देखो, मैंने 4 माइनस एक्स लिख दिया, मैंने चुपके से बदल दिया, दिखता वैसे ही है वो, इसी चक्कर में सबका गलत होगा। क्या करेंगे माइनस से पहले, मल्टीप्लाई करके माइनस एग्जैक्टली जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो, माइनस कॉमन निकाल के डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास सम का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, वो x माइनस 3, फिर मेरे पास आ जाएगा x माइनस 4। क्योंकि निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। अब मेरे पास जो आंसर इस इनइक्वालिटी के हिसाब से निकलेगा वही सही आंसर प्रोड्यूस करने वाला है। एक पॉइंट मेरे पास 3 आ जाएगा, एक पॉइंट मेरे पास 4 आ जाएगा, और मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, पर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब की बार मुझे क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 0, निगेटिव चाहिए, तो ये वाला इंटरवल हम लोग पे कर लेंगे, और आंसर मेरे पास क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू, क्योंकि इक्वालिटी भी है 3,4 डिस्कल टू। आखिर वो मैंने गलत करवाने के लिए लिखा था, आप गलती करोगे तो फिर सुधर जाएगा। तो मतलब तुम लोग, हो सकता है तुम लोगों के उतने अच्छे नोट्स ना बन पाते हो, तो पीडीएफ भी तुम लोगों को मिल जाएगी। किसी को रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर में सारी सुविधाएं हैं इस तरीके से, और इतना कलरफुल भी हो रहा है तो बात ही अलग है। ग्रीन कलर के नेम। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब अगर थर्ड के बारे में बात करी जाए तो मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, धराचार लगा के रूट्स निकालने। हम लोग नंबर लाइन पे करते क्या है, रूट्स ही तो मार करते हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, धराचार लगा के
रूट्स निकालेंगे और धराचार से को आती है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। दो रूट्स आइडेंटिफाई हो गए, नंबर लाइन पे दोनों रूट मार्क कर लेंगे। छोटा वाला जो रूट है वो 1 माइनस रूट 5/2, बड़ा वाला जो रूट है वो 1 प्लस रूट 5/2। और अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, वो प्लस इंफिनिटी के ऊपर से, फिर ये ऐसे ऊपर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। किस बात का आंसर चाहिए? ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 माइनस रूट 5/2 यूनियन 1 प्लस रूट 5/2 टू रूट 5 को रूट 5 भी लिखा रहने देंगे। इट इज एन इरैशनल नंबर, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं करी जाएगी, या एज इट इज। पहले 3 खत्म हो गए, चौथी के बारे में फोर्थ के बारे में बात करते हैं। और फोर्थ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर। अब मैंने कहा कि भाई पिछला सवाल इस तरीके का लिखा है, इसके रूट से ही निकल रहे, धराचार लगा दे। इसके रूट से ही निकल रहे तो धराचार लगा देते हैं, और जैसे ही मैं धराचार लगाऊंगा मैं धराशायी हो जाऊंगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। और सारे लोगों को दिख गया होगा कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट्स, राइट। और हम लोग तो नंबर लाइन पे सारी चीजें समझते हैं, और नंबर लाइन क्या होती है? रियल लाइन होती है, और रियल लाइन के ऊपर तो रियल नंबर से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को तो मैं इस पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता। तो निश्चित बात है कि मुझे कुछ और बात समझाने की जरूरत है, और अब मैं नए सिरे से नई बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक और बात, इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स क्यों आए? उसका कारण, क्योंकि जब मैं धराचार का फॉर्मूला लगाता हूं तो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है, ये वाली क्वांटिटी, ये नेगेटिव हो गई। देखो यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया ना, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो क्वांटिटी इमेजिनरी हो जाती है। तो हम लोगों ने कहा कि अब मेरे पास जो सेकंड डिग्री की इनइक्वालिटी है, जिसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं, नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं, और उसका कारण क्या है? क्योंकि उनका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नंबर है, दैट इज व्हाई रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक बात है। हम लोगों ने कहा कि भाई अब मेरे पास नए सिरे से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 ऐसी एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है? सारी इनइक्वालिटीज की खासियत यही होती है कि भाई जो एक्स स्क्वायर के आगे नंबर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे नंबर जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव ही रहता है। तो यहां पर भी हम लोग a को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे पास कैसा नंबर है? इसी के कारण मेरे पास रूट्स आर इमेजिनरी, जिसको नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा। तो अब ऐसी सर्कमस्टांसेस में इस तरीके की इनइक्वालिटी का किस तरीके से सॉल्यूशन हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये मैं सिखाने वाला हूं। तो क्या बात मैं सिखाने वाला हूं कि मेरे पास एक सेकंड डिग्री की इनइक्वालिटी लिखी है, जिसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं। अनफॉर्चुनेटली उसके रूट्स इमेजिनरी है। इमेजिनरी क्यों है? क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट एक नेगेटिव है। ठीक बात है। तो अब इसको कैसे समझेंगे? अगले पेज पे समझने की कोशिश करें। तो सिचुएशन मेरे पास बिल्कुल साफ सुथरी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना है, where a is positive number and b square minus 4ac is less than 0। इसका मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। अरे अगर किसी को ऑनलाइन में लग रहा हो कि मैं कुछ ज्यादा कठिन पढ़ा देता हूँ, मैं कठिन नहीं पढ़ाता, मैं सवाल कुछ कठिन लिख देता हूँ, और मैं लिखूंगा, क्योंकि भाई आईटी तैयारी करानी है तो मजबूरी है मेरी। अगर बोर्ड के लिए पढ़ाना होता तो खत्म ही कर दिया होता अभी तक तो कब का, लेकिन मुझे वो मेरी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि भाई संभालते हैं। संभालते का मतलब कि मैंने ए कॉमन निकाला, देखा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, दिस इज ग्रेटर देन। ए पॉजिटिव नंबर है, कांस्टेंट नंबर, इसे डिवाइड कर दिया जाए तो ये गायब हो जाएगा, गायब कर दिया जाए इसको तो ये गायब हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, दिस इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना। अब मैं क्या करने वाला हूं? देखो, इन दोनों टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाला।
कन्वर्ट करना चाहता हूं, और कन्वर्ट करने के लिए सारे लोगों को फॉर्मूला भी मालूम है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और साथ में बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर है तो यहाँ पर बी, ए स्क्वायर है तो यहाँ पर ए, लेकिन एक साथ में एक 2 का फैक्टर और चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक 2 का फैक्टर अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया, एक 2 का फैक्टर डिवाइड किया, और साथ में x लिखा हुआ है और c बाई ए लिखा, और ग्रेटर देन जीरो को सॉल्व करना चाहिए। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर मैंने ऐड किया। वो इसलिए ऐड किया ताकि जो परफेक्ट स्क्वायर है इसका b यहाँ दिखे, जो परफेक्ट स्क्वायर है उस वो वाली वैल्यू यहाँ दिख रही, देखो b बाई 2, और ये जो एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है उसका x देखो यहाँ दिख रहा है। तो जो मैंने ऐड किया वही मैं सबट्रैक्ट भी कर दे रहा हूँ ताकि कंपनसेट हो जाए। तो माइनस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर और प्लस एक c बाई ए ऑलरेडी लिखा हुआ है ऐसा। इन सबसे मुझे एडवांटेज क्या मिला, एडवांटेज ये मिला ये जो तीनों नंबर लिखे हुए हैं ये मेरे पास इस वाले फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने लगेंगे, विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे क्या दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, साथ में क्या लिखा हुआ c बाई ए पहले लिख लेते हैं और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बाद में लिख लेते हैं। फर्क नहीं पड़ा, कम्यूटेटिव होता है एडिशन से। ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम ले लिया, ऊपर आ गया 4ac माइनस बी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अगले पेज पे चलूं, अरे क्या समझ में आ रहा है सारे लोगों को? यस सर, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास आ गया x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। मुझे ग्रेटर देन जीरो सॉल्व करना है, और मुझे जो कंडीशन थी वो क्या थी, a पॉजिटिव नंबर था और b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव नंबर था। मुझे ये देखो नंबर ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ कुछ वैसे ही दिख रहा है, यस सर। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखे, एक माइनस कॉमन निकाले, तो दिक्कत है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला नंबर निगेटिव हो गया और उसके आगे एक माइनस लगा दिया, तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो गई, क्योंकि नीचे तो 4a स्क्वायर लिखा हुआ तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। क्या कंफर्म हो गया यहाँ तक? अगर ये पॉजिटिव नंबर हो गया और ये कैसा लिखा हुआ, परफेक्ट स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव इस कंडीशन का रहूंगा। और क्या लिख रहा है, और बीच में देखो प्लस भी लिखा हुआ। अब एक पॉजिटिव क्वांटिटी में दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दो तो पूरी क्वांटिटी कैसी निकल के आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा जीरो से बड़ी होती है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही? तो ये जो कुछ भी मैंने समझाया अब ये गायब हो जाएगा। हम लोगों ने जो बात समझी वो ये कि ये वाली क्वांटिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव, ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो गई, और सम ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज। अब सवाल ये है कि ऑलवेज पॉजिटिव तो मैंने बोल दिया, मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो अंडर द कंडीशन a पॉजिटिव b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन b। सॉल्व करो मतलब x खोजो भाई, x तो खोज ही नहीं पाए हम। बातें हम लोगों ने ढेर सारी कर ली कि भाई ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव, x के बारे में तो कोई पता ही नहीं चला। अरे पता चला, देखो मैंने लिखा ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या हुआ, ऑलवेज का मतलब बोल रहा है हमेशा, नीचे भी हमेशा तो है, ठीक है बिल्कुल। किसी ने बोला कि x कुछ भी रखिए यहाँ, भाई x को रखने से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई भी x की वैल्यू लगाइए ये वाला नंबर तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। ऑलवेज का मतलब यही हुआ कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, तो ये भी पॉजिटिव, सब कुछ क्वांटिटी पॉजिटिव कब रहने वाली है, हमेशा। हमेशा बोले तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
अरे क्या मेरी बात पहुंच गई सर लोगों तक? मतलब मेरे पास आज के बाद कभी भी कोई भी सेकंड, सुन लो मेरे बात पहले, आज के बाद कभी भी कोई भी सेकंड डिग्री वाला टर्म लिखा हो जिसमें a की वैल्यू पॉजिटिव हो, जिसके रूट्स इमेजिनरी हो, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो, तो ऐसा सेकंड डिग्री वाला टर्म हमेशा सारी x की वैल्यूज के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? अरे क्या ऑनलाइन वालों भी समझ में आ रहा है ठीक से सब बात? यस सर, यस सर। ठीक, तो हम लोगों ने फाइनली जो कंक्लूड किया, मतलब ये मैंने प्रूव करके दिखाया। अब ये बार बार प्रूव नहीं करेंगे, रिजल्ट आ गया मेरे पास। रिजल्ट क्या आया कि ax स्क्वायर plus bx plus c is greater than 0. कब? For all x belongs to real number if a is positive and b square minus 4ac is negative, that is roots are complex. ये हम लोगों ने निष्कर्ष निकाल लिया, कंक्लूड कर लिया कि भाई मेरे पास ये हमेशा सीधे सीधे इस्तेमाल कर लेंगे अंडर दिस कंडीशन। यहाँ तक बात समझ में आ रही? तो ये मतलब लिखना तो नहीं है तुम लोगों को, ठीक है? एक नोट भेज देंगे तो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मतलब मेरे पास अगर ऐसा सम लिखा हुआ और कहा जाए कि इसको सॉल्व करना है, तो a कैसा है? 1 पॉजिटिव, b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है? नेगेटिव। 1 माइनस 4 दैट इज नेगेटिव। आंसर क्या हो गया? सीधे सीधे। अब कोई बार बार होल स्क्वायर का नाटक खत्म, वो हमने एक बार कर दिया, परमानेंट हो गया, मेमोरी में चला गया, रिजल्ट की तरीके से सीधे सीधे इस्तेमाल करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? मान लो मेरे पास, मैं 3-4 सवाल लिखता हूँ, आंसर निकल। X की कितनी वैल्यू होगी? फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए वही रियल। नहीं लिख लो, अभी मैं बात करता हूँ। मतलब बिल्कुल ऑब्वियस से सवाल लिखे हुए हैं। अरे क्या पहले वाले का आंसर x बिलोंग टू रियल नंबर आता दिख रहा है सारे लोगों को? a 1 के बराबर है, डेल्टा -3 के बराबर है विच इज नेगेटिव। दूसरे वाले के लिए तो कुछ करना ही नहीं, देखो ध्यान से, ये x स्क्वायर पॉजिटिव लिखा हुआ है, 2b पॉजिटिव लिखा हुआ है, दोनों का सम पॉजिटिव ही होगा और x बिलोंग टू रियल नंबर। x हो जाए क्या फर्क? अरे थर्ड का ऑनलाइन में कोई आंसर बताए? थर्ड का आंसर, अरे मुंह से बोल दो भाई। कोई है ऑनलाइन की नहीं? चलिए, थर्ड का आंसर x बिलोंग्स टू 5 होगा, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन मैंने क्यों बताया, उसका कारण मैं बता देता हूँ। उसका कारण ये है कि a पॉजिटिव है, b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव, मतलब ये पूरी क्वांटिटी मेरे पास बता रही है कि रूट्स इमेजिनरी है। तो इस कंडीशन के तहत ऐसा सेकंड डिग्री वाला टर्म, ऐसा सेकंड डिग्री वाला टर्म ग्रेटर देन 0 होता है सारे x के लिए। यस सर। ये सेकंड डिग्री वाला टर्म कैसा होगा अंडर दीज कंडीशन? कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन ये तो पूछा गया लेस देन 0 कब होगा? अरे कभी नहीं होगा। अरे कोई चीज अगर हमेशा 0 से बड़ी होने वाली है तो क्या वो कभी नेगेटिव हो सकती है? कभी नहीं होगी।
इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। तो इसीलिए मैंने ये सवाल का आंसर ऑनलाइन वालों से भी पूछा, फिर लोगों से भी पूछा, तो आंसर विल बी नल सेट, कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है। ये मेरे पास है। सर वो मेरा माइक का इश्यू है, जरा वो फोन से कनेक्ट करना अच्छा। पड़ता है इसकी वजह से। चलिए कोई बात नहीं, अनम्यूट कर। आपको बात समझ में आ गई ना। यस सर, यस सर। कोड के बारे में बात करते हैं। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, दिस इज ग्रेटर देन 0। ये वाली क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये गायब हो जाएगा। मेरे पास कितना आ जाएगा, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 1, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। सर उस तरफ डायरेक्टली भी भेज देते ना क्यूब से, तब भी बन जाता ना। मतलब तुम कह रहे हो कि 1 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं? हाँ, x क्यूब इज ग्रेटर नहीं देन नहीं, 1। ऐसे जनरली ऐसा करते नहीं है। सुनो तो मेरी बात, सुनो तो, जैसे इस सम ये लिखा हुआ है, तो क्या 4 को उधर भेज दे? नहीं सर, तभी तोड़ के करते हैं तब, क्योंकि यहाँ फैक्टर कर लेते हैं ना। नेगेटिव नंबर भी आ सकता है ना, पर क्यूब में तो नेगेटिव तो हमेशा नेगेटिव ही देगा। क्यों में नेगेटिव हमेशा नेगेटिव देगा। तो जनरल जो, मतलब तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तुमने कहा कि अगर 1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए और क्यूब रूट ले लीजिए तो आंसर आ जाए, ये बोल रहे हो ना। लेकिन क्योंकि हम लोगों का जनरल जो पर्सपेक्टिव है वो ये कि फैक्टर कर लेते हैं पहले, तो एक सवाल में उधर पहुंचा दो, किसी में फैक्टर कर दो तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए मैंने पहले फैक्टर कर लिए और फिर मैंने कंक्लूड किया कि भाई दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक ही तरफ रखे फैक्टर कर लिए, अदरवाइज मैं उधर ले जाता। अरे क्या यहाँ तक बात खत्म होती दिख रही तुम लोगों की? तो अब तुम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 39 तक सारे कर सकते हो, इतना खत्म कर देना, बाकी अगले टर्न पे पढ़ेंगे। हाँ, इनइक्वालिटी के साथ वो वाला इक्वल टू का साइन। हाँ, किस सवाल की बात कर रहे हो इसमें? हाँ, इसी। अरे इसमें एक छोटा, हेलो हेलो, अरे सारे लोग हैं ना? हेलो, यस सर। हाँ, Yes, एक sir. एक बात इससे पूछिए तो मैं बता देता हूँ। इससे कहीं पूछा तो कहीं और है, लेकिन मैं अलग जगह लिख देता हूँ। अच्छा मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हो, अरे इसका आंसर क्या होगा के बजाय अगर ऐसा लिखा हो तो आंसर क्या होगा? सर ऑनलाइन x वाला तो भी कोई, पॉजिटिव क्वांटिटी है, हाँ तो अगर X। 0 भी लेंगे तब भी नहीं बनेगा, और नेगेटिव नंबर लेंगे तब भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 आने लगेगा। आंसर क्या लिखें? क्या दोनों सवालों के आंसर सेम रहेंगे कि अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग नहीं रहेंगे, यही मैं समझाना चाहता हूँ। अब ये सवाल छोड़ो, अलग से एक सवाल की बात, ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये सही है कि गलत है? सही है। इक्वल टू है। इक्वल टू। सही है कि गलत है? अगर मैं ऐसा लिख दूं तो सही है कि गलत है? गलत है। सही है सर, 3 तो बड़ा है ना 0 से। इक्वल टू नहीं है ना। दो ही बातें होंगी, या तो सही है या तो गलत है। गलत है। सही है, दोनों सही सही है, क्योंकि दोनों सही है, क्योंकि अच्छा अगर कहीं ऐसा लिखा हो, इक्वल, ये पक्का सही है। ये तो पक्का सही है। हाँ ये पक्का सही है। अच्छा कहीं पर ऐसा लिखा दिख जाए, ये पक्का गलत है। यस, गलत है। अगर ऐसा लिखा दिख जाए, 3 तो बड़ा है, 2 सही है, गलत है। बराबर नहीं है, अच्छा सही है। अगर ऐसा लिखा दिख जाए, ये भी सही होगा, ये भी सही बड़ा होगा। सब नहीं है। सही है जो नहीं हो, ये सही है। नहीं सर, गलत है। ये गलत है, ये गारंटेड गलत। अब देखो ये सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ये सब कैसे सही हो गए? कुछ लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है, कहने लगे कि यार बराबर तो है नहीं। मतलब जैसे इसकी बात करें तो 0 0 से बड़ा थोड़ा ना होता है, तो ये कैसे, ये तो सही नहीं है लेकिन सही है। इसका कारण देखो, क्या तुम लोगों को सबसे सरल वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करना आती है? सॉल्व कर लेते हैं ना सारे लोग। सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, ऐसा लिखो। सोल्यूशन क्या आ गया,
1 से 1 से इंफिनिटी 1 स्क्वायर मतलब मैं x की वैल्यू 1 से चालू होके इंफिनिटी तक कुछ भी लगाऊंगा इस इनइक्वालिटी को तो ये सैटिस्फाई हो जाएगी, यही तो मतलब हुआ इसका। यस सर अगर मैं x बराबर 1 लगा दूं तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सैटिस्फाई हो गया ना। यस अगर सर मैं 2 लगा दूं तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी सैटिस्फाई कर गया ना। अगर मैं 3 लगाऊं, 4 लगाऊं, 100 लगाऊं, 100 लगाऊंगा तो 99 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी सही हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई एक बात सही, कोई एक बात सही, कोई एक बात सही, कोई एक बात सही, कोई एक बात सही तो बात सही मानी जाएगी, और अगर दोनों ही गलत है तो बकवास। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो ये सवाल, Yes, ये sir. बातें करने का मतलब क्या कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक बात सही हो जाए तो बात सही मानी जाएगी, तो आंसर विल बी। क्या बात खत्म हो गई? हाँ होमवर्क जो है वो अप टू क्वेश्चन नंबर 39 तक अटेम्प्ट करना है। अगले टर्न पे ये जो मॉड तक है वहां हम लोग चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए तक लिए बाय बाय, ख्याल रखिए सर लोग। बाय सर।